बच्चों को मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? जल्दी से बता देंगे सभी बच्चे, जल्दी से एक बार प्यारा सा सनफ्लावर बनाएंगे चैट में और देन हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन, जो कि है लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर हेरिडिटी। 4 ही है ना? 4 ही है ना? 4 है? 3rd है? कौन सा लेक्चर आज? आई थिंक 4 ही है। 4 ही है। हाँ जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन। आई होप के सारे बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम्स अभी तक हो गए होंगे खत्म। I just hope that, and half yearly exams के बाद I'm assuming, है ना, ऐसा मैं assume करके चल रही हूँ कि आप सभी बच्चों को बेटा एक रियलिटी चेक मिल चुका होगा। आप सभी बच्चों को बेटा एक रियलिटी का थप्पड़ लग गया होगा और आपको ये बात ही रियलाइज हो गई होगी कि जितना हल्के में हम लेके चल रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स को, इतना हल्के में बोर्ड एग्जाम्स नहीं होने वाले। अगर आप ज्यादा बड़े सपने नहीं देखते हो तो फिर तो ठीक है यार, इट्स फाइन, इट्स नथिंग ना, नथिंग स्पेशल टू टेक टेंशन। बट अगर आप जेन्युइनली अच्छा स्कोर करना चाहते हो, है ना, आप ये चाहते हो कि यार मेरे बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आए, तो प्लीज ये जो आपको रियलाइजेशन हुआ है कि बोर्ड एग्जाम्स किस तरीके के आएंगे, आपको एक रियलाइजेशन हो गया होगा कि मुझे कितनी चीजें आती हैं, कितनी चीजें नहीं आती हैं। तो बेटा एक बार, एक कहते हैं ना सेल्फ रिफ्लेक्शन, है ना, आप एक बार इंट्रोस्पेक्शन करिए, खुद से बात करिए, खुद से पूछिए क्या मैंने उतने एफर्ट करे जितने मुझे करने चाहिए थे। जस्ट टॉक टू योर सेल्फ, जस्ट बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। अरे यार अभी भी बहुत टाइम है, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, अभी भी, है ना, अभी भी बेटा यू कैन चेंज द गेम, राइट। तो हाँ, गुड मॉर्निंग, वाह वाह क्या बात है, गुड मॉर्निंग चल रही है बच्चों की। तो हाँ, यू गॉट 78%, वेरी गुड बेटा। देखो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि बच्चे को मार्क्स से नहीं तोलना चाहिए, राइट। आपकी वर्थ मार्क्स से कभी डिसाइड नहीं करनी चाहिए। बट बेटा हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, हमारी सोसाइटी ऐसी है। रिजल्ट वाले दिन रिश्तेदारों के फोन आ जाते हैं हमारे पेरेंट्स के पास, उनको जवाब देना है, पूछा जाता है मार्क्स के बारे में। जब स्ट्रीम लेनी होगी आपके मार्क्स देखे जाएंगे। तो यार हमें कूल बन ले, या तो हम कूल बन ले, ओ माय गॉड मार्क्स डजंट मैटर। यस वी डू नो कि आज के टाइम पे स्किल्स इंपॉर्टेंट है, मार्क्स डजंट मैटर। बट बेटा एक एजुकेशन सिस्टम है, एक चीजें हैं जिनको हमें फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपके सामने या तो ऐसी ऐसी बातें करूँ, अरे बेटा मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता। बेटा अभी आपको ये लग रहा है मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता, आगे चल के आपको महसूस भी हो जाएगा मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता। बट इन बिटवीन जो जर्नी है ना बेटा, क्लास 10 से क्लास 11th में जाने की, 11 से 12th, वहां पे बेटा आपकी पढ़ाई बहुत मैटर करेगी। इस टाइम आपके पास है क्या करने को, है ना बेटा। आप जॉब तो नहीं करते हो, बिजनेस तो नहीं करते हो, इस टाइम एक ही चीज है आपके पास, पढ़ाई। अगर आप वो भी ढंग से नहीं कर रहे हो तो फिर क्या कर रहे हो जीवन में? जस्ट आस्क दिस टू योरसेल्फ। एक काम है आपके पास पढ़ाई का और तुम वही ढंग से नहीं कर रहे हो, तो आगे चल के जब तुम बड़े हो जाओगे फिर तो कितनी सारी चीजें हैंडल करनी होंगी, है ना। अपना काम, अपना बिजनेस, अपनी जॉब, आपकी पर्सनल लाइफ, घर की चीजें, घर के काम, ना जाने क्या क्या मैनेज करना है, राइट। तो अभी जो चीज है उसको संभाल लो, और अभी भी वक्त रहते चीजें संभल सकती है, ठीक है। चलिए बेटा, तो मैं मतलब टाइम वेस्ट, बच्चे कह रहे हैं टाइम वेस्ट करो, नहीं बेटा टाइम वेस्ट नहीं कर रही मैं बेटा ये एक ना मन से कुछ बात कर रही हूं, क्योंकि अगर बेटा मेरी ये बातें, आप मान लो इस टाइम हजारों बच्चे, 10,000 बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, अगर मेरी इन बातों को सुन के बेटा 100 बच्चे भी अपने डेली रूटीन में चेंजेस लाते हैं, शुरुआत करते हैं, तो आई थिंक ये मेरी जो बातें हैं जो वो सफल हो जाएंगी, ठीक है। चलिए बेटा, तो आज का सेशन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने काफी कुछ डिस्कस किया था, फटाफट से देख लेते हैं हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या डिस्कस कर लिया है। तो सबसे पहले बेटा बात कर लेते हैं हेरिडिटी का मतलब क्या होता है। जब कोई भी
सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, तो वो अपने डीएनए की मदद से अपने कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन करता है। अब जब वो इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन होती है उसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। अब जब कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो कैरेक्टर्स जो होते हैं बेटा वैरी करते हैं, हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। एक ही कैरेक्टर को देख लो बेटा, आंखों का रंग, अब आंखों का रंग किसी का ब्लैक है, किसी का ब्राउन है, किसी का ग्रीन है, किसी का ब्लू है एंड किसी का डार्क ब्राउन, किसी का लाइट ब्राउन। तो यार वेरिएशन तो है, और इसी चीज के जब हम स्टडी करते हैं इसको बोलते हैं हम जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है मेंडल को, जिनकी बात हमने लास्ट क्लास में करी भी थी। उसके अलावा बेटा हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि भाई दो तरीके के ट्रेट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, या तो वो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं यानी कि वो उनको अपने पेरेंट्स से मिले होते हैं, या फिर कुछ कैरेक्टर्स जिनको हमने क्या किया होता है बर्थ होने के बाद इन द कोर्स ऑफ लाइफ जिनको हमने क्या किया होता है एक्वायर किया होता है, उनको हम बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। यानी कि जैसे बेटा ईयर में पियर्सिंग करा लेना, लड़कियां या लड़के जिनके कान में पियर्सिंग हुई हुई है, कान में छेद हुआ हुआ है, कान बिंदे हुए हैं बेटा, वो कान में छेद लेकर नहीं पैदा हुए हैं, उसको हमने क्या कराया है बाद में कराया है, तो ये क्या हो गया एक्वायर्ड ट्रेट हो गया। भाई कोई टैटू बनवा ले, है ना, कोई टैटू बनवा लेता है तो क्या है बेटा, कोई टैटू के साथ पैदा हुआ है, नहीं। टैटू का कोई डीएनए होता है हमारी बॉडी में, नहीं, राइट। तो ये क्या हो गया बेटा एक्वायर्ड ट्रेट हो गया। बट कुछ चीजें हैं जिनकी इंफॉर्मेशन हम लेकर पैदा हुए हैं, जो हमारे डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है, ऐसे कैरेक्टर्स को ट्रेट्स को इनहेरिटेड ट्रेट्स बोलते हैं, जैसे कि आईज का कलर, स्किन का कलर, हेयर का कलर, नोज की शेप, ईयर की शेप, थंब की शेप एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए बेटा इसके अलावा हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करी थी, फटाफट से डिस्कस करेंगे बेटा। आज हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है विच इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जल्दी से आते हैं बेटा। डीएनए क्या होता है, धागे जैसा स्ट्रक्चर, इसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। क्रोमैटिन क्या होता है, डीएनए का धागा अगर इस तरीके से स्कैटर्ड है तो हम उसको क्रोमैटिन बोल देते हैं, और यही डीएनए के धागे ने अगर इस तरीके से क्या ले ली है, इस तरीके से शेप ले ली है, तो हम उसको बोल देते हैं क्रोमोसोम्स, राइट। अगर क्रोमोसोम्स की 2 कॉपी प्रेजेंट है सेल में तो डिप्लॉइड, और अगर सिंगल कॉपी है तो हैप्लॉइड। जीन्स क्या होते हैं बेटा, हमारे डीएनए के अंदर अलग अलग कैरेक्टर की जो इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे सेगमेंट्स में प्रेजेंट होती है। अगर इतने से पार्ट ऑफ डीएनए में, हाँ, अगर इतने से पार्ट ऑफ डीएनए में इस चीज की इंफॉर्मेशन है कि स्किन का कलर क्या होगा, नोज की शेप क्या होगी, आई का कलर क्या होगा, सो ओनली दिस पार्ट ऑफ द डीएनए विल बी नोन एज जीन फॉर आई कलर, राइट। इसके अलावा बेटा हमने अलील की बात करी थी। अलील क्या है बेटा, जीन की 2 फॉर्म्स हो सकती हैं, है ना, जीन के फॉर्म्स को हम अलील बोलते हैं। अब ये 2 तरीके की फॉर्म होती हैं। जीन जो है भाई, जीन जो है दे कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, या तो जीन डोमिनेंट होता है जिसको हमने नाम दे दिया है डोमिनेंट एलील, या फिर जीन क्या होता है बेटा, रिसेसिव होता है, राइट। अब ये जीन जो है बेटा किस कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है, ये 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो ये होमोजाइगस होते हैं या फिर हेट्रोजाइगस होते हैं। होमोजाइगस में भी बेटा हमारे पास 2 चीजें हो सकती हैं, होमोजाइगस में भी हमारे पास 2 चीजें हो सकती हैं, या तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है, या फिर वो बेटा होमोजाइगस रिसेसिव हो सकता है, होमोजाइगस रिसेसिव हो सकता है। लास्ट क्लास में बेटा हमने काफी अच्छा डिस्कशन किया था, मुझे याद आ रहा है। होमोजाइगस डोमिनेंट का एग्जांपल बेटा मैं यहां पर कैपिटल टी ले सकती हूँ, बिल्कुल ले सकते हो मैम, दोनों क्या है, डोमिनेंट जीन है। होमोजाइगस रिसेसिव में स्मॉल टी ले सकती हूँ। होमोजाइगस डोमिनेंट में मैं कैपिटल आर ले सकती हूँ, यहाँ पे मैं स्मॉल आर ले सकती हूँ। इसके अलावा बेटा हेट्रोजाइगस जिसको हमने हाइब्रिड कंडीशन कहा है, बेटा वहां पे क्या होता है, हमारे पास एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव साथ में प्रेजेंट होता है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव साथ में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे बेटा 2 जीन्स हैं, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। जो डोमिनेंट वाला होगा वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा, मतलब अपना इफेक्ट दिखा पाएगा, जिसके कारण क्या होगा बेटा, प्लांट टॉल यहाँ पर दिखेगा। इसके अलावा बेटा फिजिकल अपीयरेंस कैसी है उसको बोला जाता है फिनोटाइप, और जीन किस कॉम्बिनेशन में है उसको बोला जाता है जीनोटाइप। पी फॉर फिजिकल अपीयरेंस, राइट, यानी कि फिनोटाइप, और यहाँ पे जीनोटाइप से याद रखेंगे जीन का कॉम्बिनेशन। इतनी बातें अगर सबको क्लियर है, अगर ये सारी चीजें सभी बच्चों को क्लियर हो चुकी हैं, तो एक बार चैट में जल्दी से #CH लिखेंगे। अगर इतनी सारी बातें बेटा सभी बच्चों को याद आ गई हैं, क्लियर हो गई हैं, जल्दी से चैट में #CH लिखेंगे, क्लियर है। ये बेटा बेसिक्स हमने पढ़ लिए हैं, और आज हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ने वाले हैं।
आज हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले बेटा मैं ये डिस्कस करूंगी कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, राइट। मतलब बेसिकली एक्सपेरिमेंट ही है वो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस जो हम पढ़ते हैं ना बेटा, वो एक्सपेरिमेंट ही है। वो यही बताता है हमें कि मेंडल ने जब दो प्लांट्स को क्रॉस कराया तो क्रॉस करने पे क्या रिजल्ट आया और वो रिजल्ट क्या रेशियो में था। बेसिकली मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस कोई टॉपिक नहीं है आपका, वो उनके एक्सपेरिमेंट ही है जो मेंडल जी ने करे थे, वो हमको बेटा किताब में दिए गए हैं। बट बहुत सारे बच्चों को यही नहीं समझ आता कि यार हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्रॉस क्या होता है। यही बात मैं क्या करूंगी बेटा, आज तुम्हें समझाऊंगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करें बेटा। पोल हम बाद में करेंगे बेटा, आज बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। ऑलरेडी हमने आधा घंटा लेट ही स्टार्ट हुई है आज क्लास। तो बेटा याद करो, हमने लास्ट क्लास खत्म करी थी इस स्लाइड पे, जहां पे हमने बात करी थी ग्रेगोर जोहान मेंडल जी के बारे में, है ना, जिनके बारे में हमने पढ़ा। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने क्या किए थे, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए थे। किसके ऊपर? पाइसम सेटाइवम पे। पाइसम सेटाइवम गार्डन पी प्लांट, मटर के पौधे को बोलते हैं। और इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट बेटा कब से कब तक किए थे? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने बेटा 1856 से लेके 1863 में किए थे। और इन्होंने अपना काम को पब्लिश दुनिया के सामने रखा 1866 में। 1884 में इनकी मौत हो गई और लगभग बेटा 35 साल के बाद क्या हुआ, ठीक है, इन्होंने जब ये दे दिया था, लगभग इसके 35 साल बाद, अपना काम पब्लिश करने के 35 साल बाद लगभग 3 साइंटिस्ट ने इनके काम को दोबारा रीडिस्कवर किया और फिर इनको उपाधि दी गई किसकी? फादर ऑफ जेनेटिक्स की, ठीक है। अब बेटा इन्होंने ये अपना काम जब पब्लिश किया था तो इन्होंने क्या दिया था बेटा, इन्होंने 3 लॉज दिए थे। इन्होंने क्या दिए थे बेटा? इन्होंने 3 लॉज दिए थे। और ये 3 लॉ बेटा बहुत 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 क्या है, इंपॉर्टेंट है। इनको बोला जाता है लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। एक बार इनका नाम देख लेते हैं, क्योंकि मतलब तो बेटा चैप्टर खत्म होने के बाद भी अगर तुम्हें समझ आ जाए तो बहुत बड़ी बात है वो तो बेटा फिर विद सैल्यूट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। चलो जल्दी से देखते हैं बेटा। इन्होंने 3 लॉ दिए थे, ठीक है। एक लॉ का नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये ऑलरेडी तुम समझ चुके हो, बस भाषा थोड़ी समझनी बाकी है, ठीक है। ये तुम ऑलरेडी समझ चुके हो, है ना, ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ इसका मतलब, ठीक है। बट आगे मैं इसको समझा दूंगी तुम्हें, ठीक है। एक लॉ बेटा उन्होंने दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या दिया था बेटा उन्होंने? उन्होंने दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और एक जो उन्होंने लॉ दिया था वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 3 लॉज दिए बेटा इन्होंने, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन तीनों को मिला के बेटा कहा जाता है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो इन तीनों को मिला के कहा जाता है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपको आ जाए नेम दी मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो आप ये बताएंगे कि मेंडल ने 3 लॉ दिए इनहेरिटेंस के, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं, या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। अब बेटा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। आप सिर्फ मुझे बताना कि आपके दिमाग में क्या जवाब, क्या क्वेश्चन सुन के आपके दिमाग में क्या आता है, ठीक है। अब बेटा देखो, मैं आपको बताती हूं कि मेंडल जी ने किया क्या। मेंडल जी जा रहे थे अपनी वॉक करने, है ना, अपनी मॉनेस्ट्री में घूम रहे थे। उन्होंने एक बेटा मटर का पौधा देखा जो काफी टॉल था, ठीक है, ठीक है। और एक मटर का पौधा देखा जो क्या था, शॉर्ट था, ठीक है। ये टॉल है, ये शॉर्ट है। अब उन्होंने सोचा कि यार अगर मैं इन दोनों पौधों को क्या करा दूं, आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस करा दूं। अब आधे बच्चों को, है ना, आधे बच्चों को तो यही नहीं समझ आता कि मैम क्रॉस का मतलब क्या होता है। भाई मैं भी बिल्कुल तुम जैसी थी, क्रॉस करा दो, क्रॉस करा दो। क्रॉस क्या होता है? ये वाला प्लांट लेके वाला प्लांट लेके ऐसे ऐसे क्रॉस करा देंगे। व्हाट इज क्रॉस? क्रॉस का मतलब क्या है ये मैं बताऊंगी अभी, है ना, ठीक है, बताऊंगी। क्रॉस का मतलब होता है दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करा देना। क्या करा देना? एक दूसरे के साथ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करा दिया। यानी कि ये एक पौधा है और ये दूसरा पौधा है, इसका मेल गैमीट लिया या फिर इसका, मतलब किसी का भी ले सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों बाइसेक्सुअल है। इसका मेल गैमीट लिया और इसका फीमेल गैमीट लिया, दोनों को क्या करा दिया बेटा, दोनों को एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज करा के जाइगोट बना, मतलब बेसिकली दोनों को रिप्रोड्यूस कराया है। क्वेश्चन ये है कि दोनों को रिप्रोड्यूस कराया। अब इनके जो बच्चे पौधे बनेंगे, अब इनके जो बच्चे प्लांट्स बनेंगे वो कैसे होंगे ये बताना है। ऑलरेडी काफी सारे बच्चे यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, बाकी बच्चों का भी सुन लेते हैं बेटा। ऐसे सोचो बेटा,
एक पेरेंट टॉल है, एक पेरेंट शॉर्ट है, एक पेरेंट टॉल है, एक पेरेंट शॉर्ट है, एक पेरेंट टॉल है, एक पेरेंट शॉर्ट है। तो जो इनके बच्चे पौधे बनेंगे, है ना, जो बेटा इनके पौधे, इनके बेबी पौधे बनेंगे वो कैसे होंगे आपको ये बताना है। हाँ, सब किताब में से देख के बता रहे हो, पता है मुझे। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन बी। देखो भाई, आंसर भी होगा ऑप्शन बी, ठीक है, आंसर भी होगा ऑप्शन बी। 78% बच्चों ने आंसर दिया है सही, ठीक है। अभी मैं इसका कुछ मतलब नहीं बता रही क्या है क्या नहीं, बस मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा दिमाग कितना क्या चलता है, ठीक है। चलो, अब बेटा मेंडल जी ने क्या किया, मेंडल जी ने एक पौधा देखा मटर का ही, और उन्होंने देखा उसके अंदर क्या है, पर्पल कलर, वायलेट कलर के फ्लावर्स हैं। उन्होंने एक और पौधा देखा बेटा मटर का ही, और देखा कि यार ये भी मटर का ही तो पौधा है, बट इसके अंदर व्हाइट कलर के फ्लावर्स हैं। उन्होंने इसको इसके साथ क्या करा दिया भाई, फ्यूज करा दिया। उन्होंने एक पौधा लिया मटर का, उसमें से क्या लिया बेटा, स्पर्म सेल या मेल गैमेट लिया, और दूसरे वाले प्लांट के एग सेल के साथ क्या करा दिया, फ्यूज करा दिया। मेल फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट से हमें पता है पूरा का पूरा नया प्लांट बनेगा। अब जो नया प्लांट बनेगा बेटा वो कैसा होगा, ठीक है, उसके आधे फ्लावर्स क्या होंगे भाई, आधे प्लांट्स जो होंगे वो वायलेट होंगे, आधे व्हाइट होंगे। सारे प्लांट्स में वायलेट कलर के फ्लावर होंगे, ठीक है, सारे प्लांट्स के अंदर व्हाइट कलर के फ्लावर होंगे, या फिर एक नया कलर बनेगा मैम, वायलेट और व्हाइट के बीच का लाइलाक कलर बनेगा, कुछ नया ही कलर बन जाएगा मैम। मैम बीच का कलर बन जाएगा, जैसे कि मैम रेड और व्हाइट को मिक्स करके पिंक बन जाता है, तो मैम वैसे ही यहां पर भी एक नया कलर आ जाएगा। बताओ। चलो भाई, बच्चे तो पहले ही चीटिंग कर रहे हैं सबके सब, तो टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर है जितने भी प्लांट्स बनेंगे सारे के सारे प्लांट्स बनेंगे वायलेट कलर के फ्लावर के। आंसर ऑप्शन बी होगा। 86% बच्चों ने सही आंसर दिया। आई डोंट नो बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, बट इट्स ओके। मैम क्या बोल रहे हो कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो आओ बेटा समझते हैं हो क्या रहा है, राइट। देखो, सबसे पहले मेंडल जी ने क्या देखा, मेंडल जी ने देखा कि यार कुछ पी प्लांट्स है, कुछ पी प्लांट्स है जो कि क्या है, टॉल है, और कुछ पी प्लांट्स हैं जो क्या है, शॉर्ट है। उन्होंने इन दो प्लांट्स को आपस में क्या कराया, रिप्रोड्यूस कराया, आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस कराया, और देखा इनके जितनी भी संतान बनी है ना, इनके जितने भी नए प्लांट्स बने इनसे, वो सारे के सारे प्लांट्स थे टॉल, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग है। अगर एक पेरेंट टॉल है और अगर एक पेरेंट शॉर्ट है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि सारे के सारे बच्चे एक ही पेरेंट पे चले गए? ये तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है ना, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? एक तो पेरेंट टॉल है, एक पेरेंट शॉर्ट है। अब इनके जितने भी है ना बेटा, आपको समझाने के लिए ये टर्म्स यूज कर रही हूँ, पेपर में मत लिखाना बेबी प्लांट्स, ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा। आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, आपके लिए चीजें थोड़ा आसान करने के लिए मैं शब्द यूज कर रही हूँ, पेपर में नहीं बोलना। या तो इनको आप प्रोजेनी या फिर ऑफस्प्रिंग्स बोलेंगे, बेबी प्लांट, बच्चा प्लांट कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सरप्राइजिंग था यार उनके लिए, मेंडल जी के लिए काफी सरप्राइजिंग था कि यार एक पेरेंट टॉल था, एक पेरेंट शॉर्ट था, जितने भी नए प्लांट्स बने वो सारे के सारे एक ही पेरेंट से कैसे मिल सकते हैं। चलो जी कोई नहीं। उसके बाद इन्होंने क्या किया बेटा, शॉर्ट में बता रही हूं। उसके बाद इन्होंने एक ये वाला प्लांट उठाया और एक ये वाला प्लांट उठाया। ये कैसा है मैम, ये टॉल है। ये कैसा है मैम, ये भी टॉल है। अब जब इन्होंने बेटा इन दोनों टॉल प्लांट्स को, इसको और इसको,
इसको और इसको आपस में क्या कराया बेटा, क्रॉस कराया। देखो एक पेरेंट ये टॉल है, ये वाला पेरेंट ये भी टॉल है। अब यहां पे जब इनका रिजल्ट आया तो ये बहुत ही सरप्राइज थे, क्योंकि यहां पे बहुत सारे प्लांट जो थे बेटा टॉल थे, बट कुछ ऐसे भी प्लांट्स यहां पर देखने को मिले जो क्या थे, शॉर्ट थे। अगेन मेंडल वाज लाइक, हे भगवान ये क्या हो रहा है, यहां पे तो कोई भी प्लांट टॉल है ही नहीं, ये वाला पेरेंट प्लांट भी टॉल है, ये वाला पेरेंट प्लांट भी टॉल है, तो ऐसे कैसे हो गया कि जो नया एक प्लांट बना है, जो बेबी बच्चा प्लांट बना है, वो कैसे शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि देखने में तो एक पेरेंट यहाँ पे टॉल है, दूसरा भी टॉल है। तो ही वॉज काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड कि ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ इज दैट पॉसिबल। यहाँ पे जब मैं एक टॉल ले रहा हूँ, एक शॉट ले रहा हूँ तो सारे टॉल आ रहे हैं, बट यहाँ पे जब दोनों टॉल ले रहा हूँ तो कुछ प्लांट टॉल आ रहे हैं और कुछ प्लांट शॉर्ट आ रहे हैं। भाई ये तो गड़बड़ लग रही है। he was so confused, right? तो यार ये क्या है, तो बेटा वो रुके नहीं, है ना, वो रुके नहीं बेटा मैं समझा रही हूं, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूं कि उनके साथ क्या हुआ। अभी मैं चार्ट बंद कर रही हूं। देखो बेटा मैं अभी सिर्फ आपको एक काइंड ऑफ स्टोरी बता रही हूं कि उनके साथ हुआ क्या। आप अभी मत कंफ्यूज हो, मैंने अभी आपको पढ़ाया ही नहीं है, बेटा आप ऐसे मत सोचो कि मैम पढ़ा नहीं रही ढंग से, मैम कंफ्यूज कर रही है, नहीं, मैं सिर्फ ये बता रही हूं कि मेंडल जी के साथ हुआ क्या। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया एंड उनके लिए बहुत ही दो सरप्राइजिंग चीजें उनके सामने आई। क्या किया एक्सपेरिमेंट, सुनो, बट उस एक्सपेरिमेंट का कोर क्या है, एक्चुअली में वहां पे हुआ क्या, उस चीज की वजह क्या है, ये मैं बताऊंगी तुम्हें और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। मुझे पता है बेटा आधे बच्चों को यही नहीं समझ आता कि क्रॉस करने का मतलब क्या है, आधे बच्चों को ये, आधे से ज्यादा क्या यार, मैं खुद ऐसी बच्ची थी भाई, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कि भाई क्रॉस कैसे कर देंगे, दो प्लांट्स को रिप्रोड्यूस कैसे करा देंगे। सोचने वाली बात है और लॉजिकल बात है, और अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है तो अच्छी बात है कि आपका दिमाग चलता है, ये तो अच्छी बात है। और मैं बताऊंगी बेटा, हाइब्रिडाइज कराया, हाइब्रिडाइजेशन कराई, क्रॉस कराया, इसका मतलब क्या होता है, कैसे कराते हैं, दो प्लांट्स को आपस में रिप्रोड्यूस कैसे कराते हैं, राइट, इसको हम समझेंगे, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने सिर्फ ये बताया कि भाई मेंडल जी जा रहे थे, मेंडल जी ने ऑब्जर्व किया कि यार कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, पीक प्लांट, कुछ मटर के पौधे ऐसे हैं जो बहुत ही टॉल हैं, कुछ भी प्लांट्स ऐसे हैं जो क्या है, शॉर्ट हाइट के हैं। तो उनको लगा कि यार जब मैं टॉल प्लांट लूंगा और जब मैं एक डॉफ प्लांट लूंगा, एक पेरेंट लंबा है एक पेरेंट छोटा है, जब दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कराऊंगा तो यार एक कोई भी दिमाग में यही सोचेगा कि यार एक टॉल है एक शॉर्ट है तो बीच की हाइट आएगी। बट ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ बेटा, देखो ऐसा नहीं हुआ। जब उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया, जब उन्होंने बेटा एक टॉल प्लांट लिया पेरेंट की फॉर्म में और एक शॉर्ट प्लांट लिया, तो सरप्राइजिंगली सारे के सारे जो प्लांट थे वो क्या हुए बेटा, टॉल आए अपने इस पेरेंट के जैसे। सरप्राइजिंग है ना कि यार किसी को तो ये मिलना चाहिए था, ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने सारे पौधे बने और एक भी अपने इस वाले पेरेंट जैसा नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया बेटा, एक ये वाला प्लांट उठाया, एक ये वाला प्लांट उठाया। कौन सा प्लांट उठाया बेटा, एक ये वाला एक ये वाला, या कोई भी उठा लो, बात एक ही है। उन्होंने ये वाले दो प्लांट लिए, ये वाले दो प्लांट लिए जो कि क्या है, टॉल है, जो कि टॉल है, और उनको आपस में क्रॉस कराया। आपस में क्रॉस कराने का मतलब है, ये छोड़ दो, तो आपस में क्रॉस कराने का मतलब क्या है बेटा, आपस में क्रॉस कराने का मतलब है आपस में दोनों को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कराया। ये एक पेरेंट है, ये एक पेरेंट है, दोनों ने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करा। अब इनके जितने भी नए ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे उन्होंने ऑब्जर्व किया बेटा। अब जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो भाई उनके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग चीज हुई कि यार कुछ प्लांट्स क्या थे, टॉल थे, और कुछ प्लांट्स क्या थे, शॉर्ट थे। अब सबसे बड़ा सरप्राइज तो ये है कि यार यहाँ पर जब एक भी पेरेंट शॉर्ट नहीं है तो इनका बच्चा शॉर्ट कैसे हो सकता है, ये तो गड़बड़ हो गई, ये कैसे हो सकता है, ये तो कलेश वाला काम हो गया है ना, दोनों के बीच में कलेश होएगा। अब तो भाई ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ इज दैट पॉसिबल, मैं भी टॉल हूं तू भी टॉल है, तो ऐसे कैसे हो गया कि बच्चा शॉर्ट हो गया, हाउ इज दैट पॉसिबल, राइट, सरप्राइजिंग, राइट। मेंडल वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, दोनों प्लांट तो टॉल है, दोनों पेरेंट टॉल है, तो बच्चा ना, तो हाउ इज दैट पॉसिबल, ये शॉर्ट कैसे हो गया। क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी बताओ बेटा, क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी बताओ भाई। दिमाग में जब तक बेटा कंफ्यूजन पैदा नहीं होगी तब तक मजा नहीं आएगा।
है ना। कंफ्यूजन होनी चाहिए, तभी तो जब उस बात का जवाब मिलेगा तभी तो समझ आएगा, है ना। समझ नहीं पाए भाई, ऐसे कैसे हो सकता है मैम, हाउ इज दैट पॉसिबल, हाउ इज दैट पॉसिबल, है ना। बच्चे कह रहे हैं डीएनए, बच्चे कह रहे हैं रिसेसिव, कुछ तो कह रहे हैं बच्चे। चलो आज इस चीज को समझेंगे, आज इस चीज को क्रैक करेंगे, है ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं गलती हो गई गलती कैसे हो गई भाई, नहीं 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 बेटा, साइंस नेचर गलती नहीं करता, देयर इज रीजन, और इस रीजन का पता लगाया बेटा, इस रीजन का पता लगाया किसने, मेंडल ने। अब आपको मैं एक एक बात बताऊंगी कि क्यों ऐसा हो रहा है कि सारे प्लांट यहाँ टॉल आ रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि दोनों प्लांट टॉल हैं बट फिर भी कुछ प्लांट टॉल है और कुछ प्लांट शॉर्ट है। रेडी हो जाओ बेटा, रेडी हो जाओ पढ़ने के लिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस। बट उससे पहले बेटा बिल्कुल बेसिक चीज से स्टार्ट करूंगी, बिल्कुल बेसिक चीज से स्टार्ट करूंगी, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। अगर मैं आपको ये बोलूं कि बेटा जब 1856 से लेकर 1863, है ना, 1856 से लेकर बेटा 1863 के बीच में, है ना, लगभग 4 और 3 लगभग 7 साल में, लगभग 7 साल में कहा जाता है कि मेंडल जी ने 10,000 से ज्यादा पौधे उगा दिए थे। 10,000 से ज्यादा मटर के पौधे उगाए थे मेंडल जी ने। और इन पौधों के साथ वो क्या करते थे, इन पौधों के साथ वो करते थे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, है ना। तो लगभग 10K से भी ज्यादा, कहीं कहीं पे तो 28,000 पौधे कहा जाता है कि उन्होंने 28,000 पौधे उगाए थे मटर के। वेरी वेरी सरप्राइजिंग, राइट। तो एक्चुअली में उन्होंने इन पौधों के साथ क्या किया, इन पौधों के साथ उन्होंने किया हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, बहुत जगह पे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बार बार देखने को मिलेगा, जहां पे आपको लिखा दिखेगा क्रॉसिंग ऑफ 2 प्लांट्स वाज डन, अ क्रॉस बिटवीन 2 प्लांट्स। तो बार बार ये शब्द आएगा, क्रॉस किया गया, क्रॉस किया गया, क्रॉस किया गया। क्रॉस किया गया का मतलब होता है हाइब्रिडाइज किया गया, हाइब्रिडाइज का मतलब होता है दोनों को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कराया गया। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है भाई, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कराया गया। जहां पे मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलकर एक हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो हम बोल देते हैं क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई। बट जब बेटा हम खुद इस चीज को करा रहे हैं, है ना, प्लांट खुद नहीं कर रहा, हम अपनी मर्जी से जाके 2 प्लांट्स के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन हो गई, हाइब्रिडाइजेशन हो गई, ठीक है। तो हाइब्रिड क्रॉस मतलब, हाइब्रिडाइजेशन मतलब, सबका मतलब एक है कि भाई 2 पौधों के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया जा रहा है। अब जैसे आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा है कि मैम ऐसे कैसे कराया जा सकता है, तो मैं दूंगी भाई इस बात का जवाब, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ आया था, बट ना जब मैं छोटी थी, बट फिर बाद में मुझे समझ आ गया, तो आपको भी अब समझ आएगा। सबसे पहले बेटा याद करो कि जो पी प्लांट होता है उसके फ्लावर कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। क्या बताया था भाई, लास्ट क्लास में बताया था कि जो पी प्लांट होते हैं उसके जो फ्लावर होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब कि भाई एक ही पौधे के अंदर दोनों, बाय मतलब 2, एक ही पौधा, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर के अंदर है। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फ्लावर वो पार्ट होता है प्लांट का जिसकी मदद से वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो जो पी प्लांट का, जो मटर का पौधा होता है बेटा, उसके अंदर जो फ्लावर होते हैं, उस फ्लावर के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक साथ ही प्रेजेंट है। अब मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या होता है भाई, जल्दी बताओ, मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या होता है। ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये जो आपको दिख रहा है, ये व्हाट इज दिस, इसको हम बोलते हैं स्टेमन, इसको हम बोलते हैं स्टेमन, राइट। याद है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्टेमन बोलते हैं। याद आ रहा हो तो अगर, हाँ जी मैम याद आ रहा है, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टेमन, ठीक है। अब अगर कोई पूछे भाई स्टेमन कौन सी 2 चीजों से मिलकर बना है, तो स्टेमन में 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है बेटा एंथर और एक होती है फिलामेंट। ये तो मैम रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ाने लग गए आप, बिल्कुल वही बेटा यहाँ पे काम भी आएगा, ठीक है। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि पॉलन ग्रेन कहाँ बनते हैं, पॉलन ग्रेन कहाँ बनते हैं, तो मैं बोलूंगी एंथर के अंदर बनता है भाई पॉलन ग्रेन। मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी कि भाई एंथर के अंदर क्या बनता है, एंथर के अंदर बनता है पॉलन ग्रेन, एंथर के अंदर बनता है पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन के अंदर होता है मेल गैमीट,
जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। चलो एक और बात कर लेते हैं यहाँ पर, है ना, एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है बेटा ये, व्हाट इज दिस फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये क्या है बेटा, ये बीच में जो हरा हरा पार्ट दिख रहा है, व्हाट इज दिस, इसको हम बोलते हैं पिस्टल या फिर कार्पल। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ये होता है बेटा, ये वाला पार्ट होता है स्टिग्मा, ये लंबी सी ट्यूब होती है स्टाइल, और नीचे बेटा ये गोल जैसा पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ये क्या है, दिस इज ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर होता है बेटा फीमेल गैमीट। ठीक है, जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, तो एक सेल बनता है जिसका नाम होता है जाइगोट, जिसका नाम होता है जाइगोट। जाइगोट से धीरे धीरे क्या बनता है, धीरे धीरे बनता है एम्ब्रियो, और इस एम्ब्रियो से बनता है पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म। क्या ये बात सभी बच्चों को याद है? हाँ मैम, थोड़ा थोड़ा याद तो आ रहा है मैम, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। इतनी बातें सभी बच्चों को याद आ रही हैं? यस, ठीक है। अब बेटा एक सिंपल सी चीज मैं आपसे पूछूंगी, एक सिंपल सी चीज का जवाब मुझे चाहिए बेटा, ये एम्ब्रियो किस चीज के अंदर प्रेजेंट होता है? जल्दी बताओ। ये एम्ब्रियो जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बना है, मेरे को इस बात का जवाब चाहिए, ये एम्ब्रियो किस चीज के अंदर पाया जाएगा? आपको प्लांट के फ्लावर के अंदर एम्ब्रियो आपको कहां देखने को मिलेगा? जल्दी बताओ। ओवरी नहीं, आई वांट एग्जैक्ट आंसर बेटा। यूटरस। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं जा रही हूँ गाइस। नहीं एसी चलाने जा रही हूँ भाई, तुम्हारी बातें सुन के गुस्सा आता है, एसी चलाना पड़ेगा मुझे। क्या कर क्या रहे हो भाई तुम? यूटरस आंसर कर रहे हो? हैं? ये क्या दिख रहा है तुम्हें? ये इंसान दिख रहा है? सीड, वेरी गुड, सीड इज द करेक्ट आंसर। बेटा जो बच्चे ओव्यूल बोल रहे हैं, बेटा एक बात बताओ, ओव्यूल तो फर्टिलाइजेशन से पहले था, फर्टिलाइजेशन के बाद तो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गया था। बेटा ओव्यूल, आप बात सही बोल रहे हो, बट आप ये सोचो फर्टिलाइजेशन से पहले होता है ओव्यूल, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? तो बेटा अगर आपने ओव्यूल या सीड आंसर दिया है तो यू आर करेक्ट, अदरवाइज सब इनकरेक्ट। अगर आपने ओव्यूल या सीड आंसर दिया है तो करेक्ट, अदरवाइज सब इनकरेक्ट। ठीक है, बाकी ओव्यूल वाले बच्चों को भी मैं बोलूंगी बेटा थोड़ा सुधार लाओ, पेपर में सीड लिखना होगा आपको। अब देखो बेटा, है ना, इतनी बात समझ आ गई? अब सुनो, अब बेटा अगर मेरे पास, ऐसे सोचो बेटा, अगर मेरे पास सीड है तो ये चीज तो हमने बचपन से पढ़ी है, समझी है कि भाई अगर मुझे सीड मिल जाए तो मुझे नया प्लांट मिल जाएगा। बताओ क्या ये बात ठीक बोल रही हूं मैं? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है। क्या अगर मुझे सीड मिल जाए तो मतलब मुझे नया प्लांट मिल जाएगा? मेरे पास सीड है, मेरे पास सीड है, सीड को मैं सॉइल में डालूंगी, मुझे नया प्लांट मिल जाएगा। ट्रू? यस मैम, ट्रू मैम, सीड से ही तो नया प्लांट बनता है। वेरी गुड। तो अगर मेरे पास सीड है तो मेरे पास नया प्लांट है, अगर मेरे पास सीड है तो मेरे पास नया प्लांट है। एग्जैक्टली, ठीक है। दोबारा चार्ट बंद कर रही हूँ, सुनना। अब मेंडल जी करते क्या थे बेटा? मेंडल जी बहुत सिंपली एक चीज करते थे बेटा, उनको जो भी दो प्लांट्स के बीच में क्या कराना होता था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना होता था। उनको लगता था आज ये वाला प्लांट लूंगा, आज ये वाला प्लांट लूंगा, है ना, आज ये वाला प्लांट लूंगा, आज ये वाला प्लांट लूंगा, दोनों के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराऊंगा। तो एक्चुअली में वो करते क्या थे बेटा? एक्चुअली में वो करते क्या थे बेटा? वो दो प्लांट लेते थे, ठीक है, और बेटा दोनों में से हम किसी को भी मेल या किसी को भी फीमेल पेरेंट मान सकते हैं, क्योंकि बेटा इसके अंदर देखो, इसके फ्लावर के अंदर, इस फ्लावर के अंदर बेटा एंथर भी है और इस फ्लावर के अंदर बेटा ओवरी भी है। यानी कि यहां पर तो क्या है, यहां पे स्पर्म सेल भी बन रहा है और यहां पर एग सेल भी बन रहा है।
इसको बाइसेक्सुअल बोल सकती हूँ, मैं इसको मेल भी बोल सकती हूँ, उसको फीमेल भी बोल सकती हूँ। अगर मैंने इससे बेटा स्पर्म सेल उठाया है, अगर मैंने इस प्लांट में से स्पर्म सेल उठाया है तो ये मेरे लिए मेल पेरेंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने इस वाले प्लांट के एग सेल को यूज किया है तो मेरे लिए ये फीमेल पेरेंट हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? यस मैम। जहां से स्पर्म आएगा वो मेल पेरेंट, जहां से एग यूज हो रहा है वो फीमेल पेरेंट। दिस इज वेरी कॉमन एंड बेसिक कॉमन सेंस। स्पर्म सेल को जो दे रहा है दैट इज मेल, और जो एग सेल को दे रहा है दैट इज फीमेल, राइट। और हम यहाँ पे बेटा किसी को भी मेल या किसी को भी फीमेल ले सकते हैं, डजंट मैटर, क्योंकि इस प्लांट के अंदर, इस फ्लावर के अंदर स्पर्म और एग दोनों बन रहा है, इस फ्लावर के अंदर स्पर्म एग दोनों बन रहा है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बेटा उन्होंने वो क्या करते थे, जो भी दो प्लांट्स के बीच में उनको क्या कराना होता था, क्रॉस कराना होता था, हाइब्रिडाइजेशन कराना होता था, वो दो प्लांट्स को ले लेते थे, फ्लावर को लेते थे। फ्लावर के एंथर में से, है ना, आप देखना बेटा, फ्लावर के एंथर में से वो क्या लेते थे, फ्लावर के एंथर में से वो पॉलन ग्रेन लेते थे, फ्लावर के एंथर में से वो लेते थे पॉलन ग्रेन को, ठीक है। फ्लावर के एंथर में से ही यूज्ड टू टेक द पॉलन ग्रेन, ठीक है, पॉलन ग्रेन को ले लेते थे। और पॉलन ग्रेन को बेटा खुद आर्टिफिशियली बेटा उठाते थे, खुद आर्टिफिशियली बेटा, है ना। ये नहीं कि प्लांट खुद करेगा, नहीं, जो भी प्लांट वो चाहते हैं, दो प्लांट लिए, एक प्लांट में से क्या लिया, एक प्लांट में से पॉलन ग्रेन लिया। और बेटा आपको इस बात को समझना होगा कि पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट बैठा हुआ है। पॉलन ग्रेन को उठाते थे और क्या करते थे, दूसरे प्लांट, जो दूसरा पेरेंट प्लांट है उसके स्टिग्मा पे जाके छोड़ देते थे। सोचो जरा, अब ये जब स्टिग्मा पे जाएगा तो स्टिग्मा पे जाके बेटा ये जो मेल गैमीट है पॉलन ट्यूब की मदद से कहां जाएगा, पॉलन ट्यूब की मदद से मैम ये जाएगा यहां पर। यस और नो? जल्दी बताओ बेटा, क्या मैं सही बोल रही हूं? हाँ जी मैम आप सही बोल रहे हो। यहां पे वो क्या करेंगे बेटा, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। हमने क्या किया, हमने खुद पॉलन ग्रेन को उठाया और पॉलन ग्रेन की जब ट्रांसफर होती है एंथर से स्टिग्मा के सरफेस पे, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन पहुंच गया कहां पर, स्टिग्मा के सरफेस पे। स्टिग्मा के सरफेस पे जब वो पहुंचेगा तो यहां पर बेटा पॉलन ट्यूब नाम की एक चीज बनेगी, और पॉलन ट्यूब जब बनती है तो ये मेल गैमीट को यहां भेज देती है, और सिंपली बेटा वहां पर फिर मेल और फीमेल गैमीट एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं। मेल गैमीट फीमेल गैमीट क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं। तो सिंपली हम ये बोलते हैं कि यहां पर एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन होती है तो बेटा हमें तीन चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो भाई जाइगोट बनता है, जो कि बाद में धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में। दूसरी चीज क्या होती है, इस फ्लावर का जो ओव्यूल होगा वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। और एक और चीज जो ओवरी होती है वो धीरे धीरे बेटा कन्वर्ट हो जाती है किसमें, वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। सुना, इतनी बात सबको याद है, ये हमने पढ़ा है। अब बेटा अगर आपने मटर का पौधा देखा है, मटर का पौधा नहीं देखा छोड़ो, कभी सर्दियों में बैठ के मम्मी के साथ धूप में मटर के दाने छील के चुगली करी है बेटा? बोलूंगी तो विवाद हो जाएगा। चाची की, मामी की, मौसी की, पड़ोसी की करी है चुगलियां। तो बेटा जब आप मटर को छीलते हो, है ना, जब आप वो मटर का वो जो हिस्सा आप छीलते हो कुछ इस तरीके से, देखा है? तो एक्चुअली में वो क्या है बेटा, वो एक्चुअली में वो फ्लावर के ओवरी से बना है। एक्चुअली काइंड ऑफ, मतलब बहुत सारी चीजें होती है बेटा, बट आप अभी ये समझो कि वो पार्ट क्या है बेटा, वो ओवरी से बना है, वो ओवरी से बना है, ठीक है। और एक और चीज बताती हूँ बेटा, आपने देखा होगा उसके अंदर इस तरीके से क्या लगे होते हैं, मटर के दाने लगे होते हैं, है ना।
आपको मैं एक बात बताऊं बेटा, वो कुछ नहीं है बेटा, दे ऑल आर एक्चुअली सीड्स। बेसिकली वो ओव्यूल है जो बाद में सीड में कन्वर्ट हो गए हैं, है ना, जो बाद में सीड में कन्वर्ट हो गया। ये सब क्या है बेटा, ये सब सीड्स हैं। आपको पता है बेटा, आप इस दाने को निकालोगे, आप इस दाने को निकालोगे, है ना, और क्या करोगे बेटा, अगर आप इसको, है ना, इस तरीके से क्या करोगे, सॉइल में डाल दोगे। यहां से इसको उठाओगे बेटा, इसको सॉइल में डाल दोगे। जब आप इसको सॉइल में डालोगे तो क्या होगा बेटा, आप इसको पानी दोगे, हवा दोगे, लाइट दोगे, तो धीरे 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 इसमें से क्या होगा बेटा, ये जर्मिनेट होगा। और जब ये जर्मिनेट होगा तो इसमें से क्या होगा बेटा, नया पौधा निकल आएगा। दिस विल बी गिविंग यू न्यू पी प्लांट, न्यू पी प्लांट। समझ आया, समझ आया, ठीक है। तो एक बारी में बेटा वो क्या करते थे, वो 2 प्लांट लेते थे, जो 2 प्लांट उनको चाहिए, जिनके बीच में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना चाहते हैं। एक टॉल है, दूसरा भी टॉल है, एक टॉल है, दूसरा ड्वार्फ है, दूसरा ड्वार्फ है, ये भी ड्वार्फ है, जो भी, इसमें वायलेट फ्लावर है, इसमें व्हाइट फ्लावर है, दोनों में वायलेट है, दोनों में व्हाइट है, एक के सीड राउंड है, एक के सीड रिंकल्ड है, एक का रिंकल्ड है, दूसरे का भी रिंकल्ड है। जो भी 2 प्लांट्स उनको क्या करना है, टेस्ट करना है, दोनों को लिया, एक का स्पर्म, एक का पोलन ग्रेन लिया, पोलन ग्रेन को उठा के स्टिग्मा के सरफेस पे लैंड कराया। स्टिग्मा के सरफेस पे जब वो पोलन ग्रेन लैंड होता है, वो पोलन ट्यूब बनाता है। पोलन ट्यूब की मदद से क्या होता है, मेल गैमीट बेटा फीमेल गैमीट के पास पहुंचता है, वहां जाके फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा जाइगोट बनता है, जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो हिस्सा दिख रहा है बेटा, जिसके अंदर मटर के दाने प्रेजेंट होते हैं, ये ओवरी से बना है। ये जो आपको दिख रहा है बेटा, है ना, ये जो दाने दिख रहे हैं, जो हम खाते हैं, मटर के दाने जो हम खाते हैं, ये बेसिकली क्या है बेटा, ये सब ओव्यूल से बना है ना। और इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर एक्चुअली में एम्ब्रियो ही तो है ना। तो जब ये धीरे धीरे क्या करता है बेटा, इसको हम सॉइल में डाल देंगे। जब हम इसको क्या करेंगे भाई, जब हम इस मटर के दाने को सॉइल में डालेंगे तो इसको जर्मिनेशन का मौका मिलेगा और ये हमें नया पौधा बनाने को देगा। अब आप एक सिंपल सी चीज सोचना, एक मटर के पॉड में, इसको ना पॉड बोला जाता है, दिस पार्ट इज नोन एज पॉड, इसको पॉड बोलते हैं। देखो दिस इज, इसको पॉड बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं पॉड। आप देखो बेटा, एक मटर के पॉड के अंदर एक दाना, दूसरा दाना, 3 4 5 6, कितने सारे दाने निकल रहे हैं। एंड ईच दाना इज इक्वल टू न्यू प्लांट, तो जब हम आगे बात करेंगे तो आप देखो बेटा, एक प्लांट नहीं बन रहा, बहुत सारे प्लांट बन रहे हैं। आप इस बात को समझो ना, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैम ऐसे कैसे हो सकता है, जब ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस करते हैं तब तो मैम एक बारी में एक ही बच्चा पैदा होता है। तो यहाँ पे जब हमने पेरेंट्स को आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस कराया तो यहाँ पे इतने सारे प्लांट्स कैसे आ गए भाई? इसलिए आ गए क्योंकि एक बारी में एक नहीं, बहुत सारे सीड्स बने हैं। एक बारी में बहुत सारे सीड्स बने हैं और हर सीड के अंदर क्षमता है नया प्लांट बनाने की। तो याद करो, पेपर में ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि क्वेश्चन आता है कि भाई उन्होंने पी प्लांट को क्यों चूज किया, क्योंकि एक बारी में बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, एक बारी में बहुत सारे प्लांट्स बनते हैं, एक बारी में बहुत सारे मटर के दाने बनते हैं। तो जो बहुत सारे मटर के दाने हैं, हर मटर के दाने से एक नया प्लांट बनाया जा सकता है। इतनी बात अगर सभी बच्चों को क्लियर हो गई है कि हाइब्रिडाइजेशन में वो क्या करते थे, हाइब्रिडाइजेशन में वो एक प्लांट का पॉलन ग्रेन उठाते थे, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट होता था, मेल गैमीट मतलब स्पर्म सेल, यानी कि यहाँ का स्पर्म सेल लिया, इसके एक सेल के साथ फ्यूज कराया, दोनों के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद सीड बनता है, सीड को सोइल में डालते थे और देखते थे कि नया प्लांट कैसा बना। 2 प्लांट लिए, एक का पॉलन ग्रेन लिया, पॉलन ग्रेन के अंदर स्पर्म सेल है, स्पर्म सेल फीमेल गैमीट के साथ एग सेल के साथ फ्यूज करेगा, एग सेल के साथ जब फ्यूज करेगा तो फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो, सीड और फ्रूट बनेगा, सीड को जब हम लेंगे तो हम सॉइल में डालेंगे, सीड को जब सॉइल में डालेंगे तो हमें नया प्लांट मिलेगा और एक बारी में बहुत सारे नए प्लांट बन जाते हैं। इतनी बात अगर सभी बच्चों को क्लियर हो गई है तो जल्दी से, मटर के दाने तो क्या ही बनाओगे, बट जल्दी से बस CH लिख दो एक बारी, जल्दी से CH लिख दो एक बारी, जल्दी से CH लिख दो एक बारी। तो जब जब ये बात बोली जाएगी 2 प्लांट्स लिए क्रॉस कराया, 2 प्लांट्स लिए क्रॉस कराया, आई होप बेटा आप सबको समझ आ जाएगा। वेरी गुड, है ना।
ये चीज समझनी बहुत जरूरी थी, नहीं तो बच्चा ऐसे ही सोचता रहता है क्रॉस कैसे होता है मैम, वो जाके एक दूसरे के साथ क्रॉस हो जाते हैं। नहीं बेटा, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराई जाती है, उसके पोलन ग्रेन उठा के स्टिग्मा पे छोड़ दिए जाते हैं, फिर प्लांट खुद ब खुद रिप्रोड्यूस कर लेता है। ठीक है, चलो अब है ना, अब तो नहीं आएगा ना बेटा ये वाला रिएक्शन हाउ, है ना, ये हाउ वाला रिएक्शन अब तो नहीं आएगा ना। आई जस्ट होप ये वाली अब चीज नहीं रहेगी। वेरी गुड, चलो है ना। चलो अब बेटा एक और छोटी सी चीज बेसिक्स में बात कर रही हूं, क्योंकि अभी मैं जब मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस करूंगी, और बेटा आपके स्कूल में भी कराया गया होगा, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे शॉक में चले जाते हैं। बच्चों को कहा जाता है लिखो पेरेंट, तो बच्चा कैपिटल टी लिखता है, फिर यहाँ पे बच्चा स्मॉल टी लिखता है। फिर जब बोला जाता है लिखो गैमेट, तो बच्चा यहाँ पे एक ही बारी टी लिखता है, फिर यहाँ पे एक ही बारी स्मॉल टी लिखता है ना। फिर बच्चों को बोलते हैं ऐसे ऐसे हो जाएगा। फिर जब ये आता है तो बच्चों को बोलते हैं यहाँ पे कैपिटल टी लिखो, यहाँ पे स्मॉल टी लिखो, और बच्चा कहता है मुझे नहीं करना, मैं घर जा रहा हूं, है ना। बच्चा कहता है जान ले लो हमारी, ये क्या कर रहे हो हमारे साथ, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। होता है बेटा, होता है ना, बताओ ऐसे होता है ना। होता है ना, तेरे साथ हुआ ना बिड़ू, सच सच बताने का, तेरे साथ हुआ है ना, तेरे साथ ये हुआ ना कि कैपिटल टी था, एक बारी कैपिटल टी क्यों लिखा, यहाँ पे स्मॉल टी था तो एक बारी स्मॉल टी क्यों लिखा, बट जब यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी था तो कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग क्यों लिखा मैम। मुझे सब पता है ना। फुल कंफ्यूजन, एकदम फुल कंफ्यूजन बेटा। कंफ्यूजन तो बेटा नहीं होती समृद्धि मैम की क्लास में। समृद्धि मैम अंडरस्टैंड्स कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है। आई नो बच्चा कहाँ अटक रहा है, बताऊं क्यों अटक रहा है, क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं है। चलो समझते हैं बेटा। अब मुझे जल्दी से सब बच्चे सबसे पहले ये बताएंगे कि गैमीट होता क्या है। मैम गैमीट ऐसा सेल होता है जिसका काम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना। वेरी गुड। अब बेटा याद करो, मैंने आपको ये बताया था कि गैमीट कैसे होते हैं। गैमीट होते हैं हैप्लॉइड। गैमीट क्या होते हैं, हैप्लॉइड। याद आ रहा है क्या सभी बच्चों को हैप्लॉइड का मतलब पता है? जल्दी से बताएंगे बेटा, व्हाट डू वी मीन बाय हैप्लॉइड, व्हाट डू वी मीन बाय हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब एक ऐसा सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम की केवल एक ही कॉपी होती है। तो बेटा वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े, अब वो आपको यहाँ पे क्या करना। हाँ बच्चा कह रहा है दैट मीन्स वी आर ईटिंग ओव्यूल एंड ओवरी। एग्जैक्टली बेटा, एग्जैक्टली ठीक है। चलो बेटा आप बिल्कुल बस ध्यान से ये बात सुन लो, तुम्हारे लिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस इतना आसान हो जाएगा। चलो सुनो, आ जाओ। बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स। गैमीट क्या है? गैमीट वो स्पेशलाइज सेल होते हैं जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट होता है। गैमीट का मतलब क्या होता है बेटा जी? गैमीट मतलब स्पर्म सेल एंड एग सेल। स्पर्म सेल एंड एग सेल यानी कि मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना है ये सारी बात। ठीक है, चलो ये बनते कैसे हैं? ये बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस क्या होता है बेटा? जब कोई भी सेल बनता है तो वो सेल डिवीजन के प्रोसेस से बनता है। ये तो बेसिक बात पता होगी भाई। ये नया सेल बना है, वेरी गुड। कैसे बना? अरे भाई पीछे एक सेल रहा होगा, उसने डिवाइड किया होगा तो उसने बनाया होगा। वेरी गुड। ये कहां से बना? अरे मैम इससे पहले एक सेल रहा होगा, उसने डिवाइड किया होगा तो उसने अपने जैसे सेल बनाए होंगे। ये कहां से बना? मैम सेल रहा होगा, उसने डिवाइड किया होगा। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला। कौन सी भाषा बोल रहे हो भाई? रुडोल्फ वर्चो क्लास 9 सेल थ्योरी में पढ़ते हैं। अब बेटा जब कोई भी नया सेल बनता है तो वो बनता है सेल डिवीजन से। कोई भी नया सेल जब बनता है भाई, कोई भी नया सेल बनता है भाई, ये सेल कैसे बना? ये सेल कैसे बना? जब पीछे वाले सेल ने डिवाइड किया होगा। तो कोई भी सेल जब बनता है तो वो सेल डिवीजन के प्रोसेस से बनता है। सेल डिवीजन दो तरीके की हो सकती है, एक होती है माइटोसिस, एक होती है मियोसिस। एक होती है माइटोसिस, एक होती है मियोसिस। एक होती है माइटोसिस, एक होती है मियोसिस। माइटोसिस को गोली मारो, हमें पढ़नी है मियोसिस। माइटोसिस को मारो गोली बेटा, हमें पढ़नी है क्या? हमें पढ़नी है मियोसिस। अब मियोसिस क्या है? मियोसिस को एक नाम दिया गया है, मियोसिस को नाम दिया गया है क्या? रिडक्शनल डिवीजन। क्या नाम दिया गया है? रिडक्शनल। रिडक्शन, रिडक्शन मतलब कम हो जाना। रिडक्शन कुछ रिड्यूस हो गया, कम हो गया। तो जब कोई भी सेल मियोसिस की प्रोसेस के द्वारा, मियोसिस की प्रोसेस के द्वारा क्या होता है? कोई भी सेल जब मियोसिस की प्रोसेस के द्वारा
डिवाइड करता है तो वहां पे क्या होती है, रिडक्शन हो जाती है क्रोमोसोम नंबर की। चलो समझते हैं। पहली चीज एक बता देती हूं, पहले क्रोमोसोम नंबर की बात बता देती हूं, फिर बेसिक भी बता दूंगी। देखो बेटा, मान लो ये एक सेल है जिसको मैंने पेरेंट्स या एक सेल बोल दिया। अभी ये क्या करेगा, ये डिवाइड करने वाला है, ये अभी मियोसिस की प्रोसेस करने वाला है, ये मियोसिस की प्रोसेस करने वाला है। अगर इस सेल के पास मान लेते हैं 16 क्रोमोसोम्स है टोटल सारे मिला के, है ना, सारे मिला के टोटल इसके पास क्या है 16 क्रोमोसोम्स है। और ये कैसा सेल है भाई, डिप्लॉइड है, ठीक है। तो ये जब डिवाइड करेगा बेटा, तो जितने भी नए सेल्स बनेंगे उनके पास क्या होगा, उनके पास इसका आधा होगा। आप छोड़ दो 16 कैसे डिवाइड होगा मैम, फिर तो मैम यहाँ पे मैम ये तो गलत हो रहा है मैम, 4 हो, नहीं छोड़ दो, तुम्हारी वो टेंशन नहीं है, वो 11th क्लास में सोचना तुम। वैसे तो मैं बताने को बता दूं, बट मैं बता नहीं रही, अभी नहीं बता रही। इसके पास कितने क्रोमोसोम होंगे, इसके आधे, 16 का आधा क्या है 8। इसके पास कितने होंगे, इसका आधा। इसके पास कितने होंगे, इसका आधा। इसके पास कितने होंगे, इसका आधा। अगर इसके पास क्या है बेटा, अगर इसके पास मान लेते हैं टोटल 46 क्रोमोसोम है, तो जो नया सेल बनेगा, जब ये नया सेल बनेगा कितने सेल होंगे, इसका आधा 23। इसके पास कितने होंगे, इसका आधा 23। सबके पास बेटा क्या होंगे 23, है ना। अगर बेटा इसके पास क्या है, टोटल 12 क्रोमोसोम है, तो जितने भी नए सेल बनते हैं उनके पास अपने पेरेंट सेल के मुकाबले आधे क्रोमोसोम होते हैं। तो इनके पास 6 है ना। यहां पे मान लो बेटा 20 है, तो इनके पास 10 एंड सो ऑन। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता है, आधा हो जाता है भाई। जो भी माल है यहाँ पर, जो भी चीजें प्रेजेंट है वो आधी हो रही है। समझ रहे हो बेटा, आपको ये बात याद रखनी है, एवरीथिंग whatever is present in this cell right now, मियोसिस के बाद जो नए सेल बनते हैं उनमें आधी रह जाती है। क्या रह जाती है, आधी हो जाती है। यानी कि चीजें क्या हो गई, अलग हो गई। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। और अब आना है बेटा इस बात पर कि यहां पर ये जो कैपिटल टी है, तो यहां पर एक ही स्मॉल टी क्यों आ रहा है, राइट। अब ऐसे सोचो बेटा, अब ऐसे सोचना है। आओ देखो चलो सुनो। गैमीट, मेल गैमीट का नाम स्पर्म सेल, फीमेल गैमीट का नाम एग सेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनते हैं, कौन सी प्रोसेस के द्वारा बनते हैं, मियोसिस की प्रोसेस के द्वारा बनते हैं। अब जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे कोई भी मटर का पौधा हो, कोई भी हो, वहां पर बेटा अभी गैमीट बनने वाला है। यानी कि ये सारे के सारे क्या है बेटा, ये गैमीट बनेंगे। बट कब बनेंगे ये, जब इनसे ऑलरेडी पहले एक सेल रहेगा, वो क्या करेगा बेटा, वो डिवाइड करेगा। और हमने ये बात बेसिक्स में पढ़ी है, कि बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, डिप्लॉइड। ये बात हमने पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है। बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं सबके सब होते हैं डिप्लॉइड एक्सेप्ट गैमीट्स। स्पर्म और एग सेल को छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी सेल है सब क्या होते हैं, डिप्लॉइड। तो ये है गैमीट जो कि हैप्लॉइड होंगे। बट ये बनते किससे हैं बेटा, ये बनते किससे हैं, डिप्लॉइड से बनते हैं। ये किससे बनते हैं, डिप्लॉइड से बनते हैं। अब सुनते जाओ, डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है बेटा, डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है, डिप्लॉइड का मतलब हमने क्या पढ़ा है, डिप्लॉइड का मतलब हमने पढ़ा है कि भाई हर क्रोमोसोम की क्या होती है, हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती है। यही मतलब होता है डिप्लॉइड का, यही मतलब होता है ना बेटा। डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है कि हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज प्रेजेंट होती है। ये एक और इसके जैसा एग्जैक्ट एक, ये एक और इसके जैसा एग्जैक्ट एक। क्या होगा यहां पर, मियोसिस की प्रोसेस होगी। अब बेटा ऐसे सोचना, ऐसे सोचो, अगर ये क्रोमोसोम है तो ये डीएनए से बना होगा, और अगर ये डीएनए से बना है तो इसमें जीन्स होंगे। सोचो, अगर ये क्रोमोसोम है तो ये डीएनए से मिलकर बना होगा, और अगर ये डीएनए से मिलकर बना है तो इसमें जीन्स होंगे। अब जीन तो 2 तरीके के हो सकते हैं, जीन कैपिटल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी भी हो सकता है।
है ना। जीन कैपिटल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी भी हो सकता है। अब सुनना जरा, मान लो बेटा इस वाले क्रोमोसोम पे जो जीन प्रेजेंट है वो है कैपिटल टी। क्या है बेटा वो? कैपिटल टी। ठीक है, इस वाले क्रोमोसोम पे जो हाइट का जीन प्रेजेंट है वो भी है कैपिटल टी। ठीक है, अब बेटा यहां पे इस सेल में होगी मियोसिस की प्रोसेस, और मियोसिस की प्रोसेस में क्या हो जाता है? मियोसिस की प्रोसेस में सब हो जाता है आधा आधा। क्या हो जाता है? आधा। चीजें जो भी होती हैं उसकी आधी रह जाती हैं। पता है क्यों? क्योंकि यहां पे इसको बोला जाता है बिड़ू, अपना साथ यहीं तक का था बिड़ू, तू और मैं एक दूसरे के कॉपी थे, तू और मैं एक दूसरे के कॉपी थे, है ना। मैं भी क्रोमोसोम नंबर 1 तो तू भी क्रोमोसोम नंबर 1। पर बिड़ू अभी अपने को क्या करने का? अभी अपने को टाटा बाय बाय बोलने का। अभी क्या होंगे? अप्पू ने एक दूसरे से सेपरेट होंगे। सेपरेट होंगे मतलब कि भाई अब क्या है? अब देखो, हमें बनाने हैं गैमीट्स। हमें क्या बनाने हैं भाई? ये क्या है? ये सब के सब क्या है? ये सब के सब हैं गैमीट्स। गैमीट्स कैसे सेल होते हैं? गैमीट्स होते हैं हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल का मतलब क्या है भाई? यहां पे हर क्रोमोसोम की एक कॉपी है, बट यहां पर क्या होगी? केवल सिंगल कॉपी होगी। यस और नो? बताओ जरा। यही मतलब होता है ना। डिप्लॉइड मतलब हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी, हैप्लॉइड मतलब सिंगल कॉपी सिंगल कॉपी सिंगल कॉपी। बताओ, डिप्लॉइड का मतलब क्या? हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी, और हैप्लॉइड का मतलब क्या? हर क्रोमोसोम की सिंगल 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 कॉपी। यही होता है मतलब। यस यस यस। ठीक है, अब बेटा देखो, अब देखो, जब मियोसिस होती है तो होता क्या है? अब ये सेल जब डिवाइड होगा ना बेटा, ये सेल जब डिवाइड होगा तो ये क्या करेगा भाई? कुछ गैमीट्स को ये मिलेगा, कॉपी बनाए उसके, कुछ को ये मिलेगा, तो ये मिलेगा, ये मिलेगा। मैम क्या कर रहे हो? सब तो सेम है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बेटा, इस सेल को इससे क्या मिलेगा? केवल एक, या तो ये वाला या फिर ये वाला। सोचो जरा। मैम समझ नहीं आया, मैम समझ नहीं आया, मैम क्या बोल रहे हो? भाई देखो, जब ये सेल डिवाइड करेगा, ऐसे सोचो, ये सेल जब डिवाइड करेगा बेटा, तो इसका आधा जो माल है वो कुछ सेल्स को मिल जाएगा, आधा जो माल है वो कुछ सेल्स को मिल जाएगा। ऐसे सोचो बेटा, जब पापा की प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है तो क्या होता है? आधी प्रॉपर्टी एक बच्चे को, आधी प्रॉपर्टी दूसरे बच्चे को। ऐसा ही होता है? जल्दी बताओ, ऐसा ही होता है? ऐसे ही होता है ना कि भाई हमारे पास तो यही है जो है। अब कुछ सेल्स को हम क्या कर देंगे? कुछ सेल्स, अरे कुछ सेल्स को क्या कर देंगे? ये वाला क्रोमोसोम दे देंगे जी, और कुछ सेल्स को ये वाला दे देंगे जी। यही होगा ना बेटा। जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है तो क्या होता है भाई? हमारे पास जो भी है हम उसको क्या कर देंगे? हम उसको आधा आधा बांट देंगे अपने बच्चों में। हमारे पास जो भी है हम उसको आधा आधा बांट देंगे जी अपने बच्चों में। तो हमारे पास कुल मिला के भाई ये 2 क्रोमोसोम है। हमारे पास भाई कुल मिला के ये दोनों क्रोमोसोम है। तो हमने सोचा है कि हम क्या करेंगे? हम कुछ सेल्स को ये वाला क्रोमोसोम दे देंगे और कुछ सेल्स को ये वाला क्रोमोसोम दे देंगे। ठीक है, तो अब बेटा मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, इसके पास जो भी है, इसके पास जो भी है उसका आधा ही मिलता है ना। बताओ, यहां पे क्या पढ़ा है हमने? इसके पास जो भी होगा उसका आधा मिलेगा इसको, इसके पास जो भी होगा उसका आधा मिलेगा इसको, इसके पास जो भी होगा उसका आधा मिलेगा इसको, इसके पास जो भी होगा उसका आधा मिलेगा इसको, इसके पास जो भी होगा उसका आधा मिलेगा। यही पढ़े है ना बेटा हमने? यही पढ़ा है ना हमने? अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे मैम ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ तो 2 ही है, यहाँ 4 है, कैसे बांटोगे? बेटा देखो 11th क्लास में पढ़ते हैं, बट अभी बता रही हूँ, अभी बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो देखो होता क्या है, यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये इसकी ना कॉपी बना लेगा, और ये इसकी क्या कर लेगा बेटा? कॉपी बना लेगा। कितने क्रोमोसोम हो गए अब? 1 2 3 4। और पता है अब क्या होगा बेटा? एक को ये मिलेगा, एक को ये मिलेगा, एक को ये मिलेगा, और एक को ये मिलेगा, और सबके सब क्या होंगे? कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी।
समझ नहीं आया मैम, समझ ही नहीं आया मैम, हमें समझ ही नहीं आया। देखो समझो, समझाऊंगी मैं, तब तक समझाऊंगी जब तक सारे बच्चों को नहीं समझ आता। देखो बेटा, मियोसिस में होता क्या है, ये क्रोमोसोम है जिसपे एक जीन है कैपिटल टी। ये एक क्रोमोसोम है जिसपे क्या है बेटा, एक जीन है कैपिटल टी। ये क्या करता है बेटा, अपना एक डुप्लीकेट क्रोमोसोम बनाता है, बिल्कुल इसके जैसा, बिल्कुल इसके जैसा, कोई फर्क नहीं, बिल्कुल इसके जैसा, जैसा ये है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली बेटा उसके जैसा ये बनाता है, इसके जैसा, बिल्कुल एग्जैक्टली एक इसके जैसा बनाता है। तो अगर ये सोचो बेटा, अगर इसके पास कैपिटल टी था तो इसके पास भी तो कैपिटल टी होगा। यस और नो, यस और नो? हाँ मैम। क्या करता है बेटा, ये जो क्रोमोसोम है ये इसका एग्जैक्टली इसका डुप्लीकेट बना लेता है। तो अगर इसके पास कैपिटल टी था तो इसके पास भी कैपिटल टी होगा, राइट? अब ये क्या करते हैं बेटा, 4 क्रोमोसोम है, 4 सेल्स हैं, एक को ये मिल गया, 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 सबके पास क्या गया, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी। समझ आया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, समझ आया? मुझे एक बारी बेटा मुझे वोट करके बताएंगे, अगर समझ आया तो थम्स अप करेंगे, नहीं आया तो नहीं करेंगे। मेरे पास एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है बताने को, ठीक है? मेरे ख्याल से स्कूल में टीचर्स यही बोलते हैं कि जो भी लिखा है ना, उसको सिंगल करके लिख दो। बट बेटा वो बच्चों को ये बताना जरूरी है क्योंकि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है, क्योंकि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है, इसलिए ऐसा होता है ना? मैं ट्रिक भी बता दूंगी, ट्रिक में कुछ है ही नहीं। बच्चों को कभी यही नहीं बताया जाता कि मियोसिस में 4 सेल्स बनते हैं, बच्चों को यही नहीं बताया जाता कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है, बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं। कोई नहीं, कुछ बच्चे अब मुझे पता है यहाँ पर होंगे जिनको नहीं समझ आएगा। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जब तक समझ नहीं आता तब तक मैं समझाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। 88% बच्चे हैं जिनको समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आई एम हियर, लिसन टू मी, कोशिश करते ही जाएंगे, अभी तो हमें देखनी है यहाँ पे और चीजें। देख बेटा, अगर जिनको नहीं समझ आया है फिर से सुनेंगे। देखो एक सेल है, इस सेल के अंदर क्या है, इस सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम्स हैं जो कि एक दूसरे की क्या है, कॉपी है, एक दूसरे की क्या है, कॉपी है। ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, इसके पास क्या है, कैपिटल टी, इसके पास है कैपिटल टी। ये डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा और ये अपने जैसे क्या बनाएगा, और सेल्स बनाएगा। छोड़ दो 4 सेल्स का कॉन्सेप्ट, तुम छोड़ दो, तुम सिर्फ ये सोचो, तुम सिर्फ ये सोचो भाई इसके पास 2 क्रोमोसोम है, एक दूसरे की कॉपी है, जो कि बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी है, तो ऐसे सेल को हम बोलते हैं डिप्लॉइड। अगर इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर अगर मियोसिस होगी तो क्या करेगा बेटा, कोई भी क्या करेगा, हाफ हाफ बांट देगा। तो बेटा इसको क्या मिला, ये मिल गया, इसको ये मिल गया। यहां पे क्या था बेटा, कैपिटल टी, यहां पे भी था कैपिटल टी। तो जो गैमीट्स बने, ऑल गैमीट्स विल हैव डोमिनेंट अलील। अग्री, अग्री? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ऐसे बताओ। दिस इज इजियर वे टू अंडरस्टैंड बट दिस इज एक्चुअली इनकम्प्लीट वे। जल्दी बताओ, ये कितने बच्चे इस बात से अग्री कर रहे हैं, जल्दी लिखेंगे, जल्दी बताएंगे बेटा। इस सवाल, ये गैमीट कैसे है मैम, ये तो हैप्लॉइड है ना, ये तो हैप्लॉइड है, ये तो हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड गैमीट के पास केवल एक ही क्रोमोसोम होता है ना? ठीक है, मैं इसको कॉपी करती हूं, इसको कॉपी करती हूं। अब बताना जरा, अब बताना जरा, अब बताना, अब बताना, अब बताना।
इसके पास कैपिटल टी है, इसके पास स्मॉल टी है, यानी कि इस क्रोमोसोम पे जो जीन प्रेजेंट है, इस क्रोमोसोम पे जो जीन प्रेजेंट है वो कैपिटल टी वाला है, इस पे है स्मॉल टी वाला। अब क्या होगा बेटा, सेम चीज। अरे यार पूरा मिटाना पड़ेगा। अब बताओ बेटा क्या होगा, अब बताओ क्या होगा बेटा। दो पॉसिबिलिटीज है, यस और नो, जल्दी बताओ। दो पॉसिबिलिटीज है, एक कैपिटल टी वाला क्रोमोसोम है और एक स्मॉल टी वाला क्रोमोसोम है। एक कैपिटल टी वाला क्रोमोसोम है और एक स्मॉल टी वाला क्रोमोसोम है। भाई कुछ गैमीट्स को ये कैपिटल टी वाला मिलेगा और कुछ गैमीट्स को ये स्मॉल टी वाला मिलेगा। तो यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे टू टाइप ऑफ गैमीट्स विल फॉर्म, टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स विल फॉर्म, दो तरीके के गैमीट बनेंगे। वेरी गुड, है ना। कुछ गैमीट्स के पास कैपिटल टी चला गया, कुछ गैमीट्स के पास स्मॉल टी चला गया, दो तरीके के गैमीट बने। वेरी गुड, है ना। अब बेटा मान लो मेरे पास यहां पे एक सेल है जो कि क्या है, डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड सेल के अंदर क्या होते हैं, हर क्रोमोसोम की दो कॉपी प्रेजेंट होती है। हर क्रोमोसोम की क्या होती है, दो कॉपी प्रेजेंट होती है। मान लो बेटा दोनों कॉपीज पे स्मॉल टी है। अब जब इसने क्या किया बेटा, मियोसिस की प्रोसेस के द्वारा डिवाइड किया, तो भाई अच्छा तो हम चलते हैं, है ना, तुझे भुला दिया, ओ दोनों अलग हो गए, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। इसके पास स्मॉल टी था, इसके पास भी स्मॉल टी था। ऑल गैमीट्स विल हैव रिसेसिव अलील। जल्दी बताओ, वॉइस क्रैक, वॉइस प्रॉब्लम, सॉरी, ठीक है बेटा। तो अब तुम्हें ये समझ आया कि जब पेरेंट के हम गैमीट्स बनाते हैं तो किसी भी पेरेंट के अंदर भाई दो तरीके के गैमीट्स बनेंगे। अब शॉर्ट में आके दोबारा से डिस्कस कर लेती हूं। तो मेजर कॉन्सेप्ट क्या है, मियोसिस कहती है कि भाई जो भी माल है उसको आधा कर दो। अब आधा कैसे होता है, क्रोमोसोम्स का जो जोड़ा होता है उसको क्या कर दिया जाता है, उसको बोला जाता है कि भाई अब आपकी बारी है बिछड़ने की। बहुत जोड़ा खेल लिया है भाई, है बहुत जोड़ा खेल लिया तुमने। अब तुम जोड़ा नहीं खेल सकते भाई, अब तुम कप्पल नहीं रहोगे, अब तुम्हें अलग होना होगा। मियोसिस की प्रोसेस कहती है कि अब बेटा यहां पर अब अलग होना होगा, है ना। तो अब इनको क्या कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। तो कुछ है ना डिप्लॉइड में बेटा ये जो दो एक जैसे क्रोमोसोम्स है जिनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोला जाता है, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो किसी को ये कैपिटल टी वाला मिल जाता है, किसी को ये स्मॉल टी वाला मिल जाता है। अगर दोनों कैपिटल होंगे तो कैपिटल, अगर दोनों स्मॉल होंगे तो स्मॉल। ठीक है, तो यहां पे बेटा मैं क्या लिखूंगी, यहां पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगी। तो आप मुझे बताएंगे कि अगर पेरेंट का डिप्लॉइड सेल ऐसा है तो उसके गैमीट्स कैसे होंगे। ठीक है, अगर पेरेंट का हैप्लॉइड सेल कुछ ऐसा है तो गैमीट्स कैसे होंगे। ठीक है, चलो बताओ, पेरेंट का डिप्लॉइड सेल ऐसा है तो इसके गैमीट्स कैसे होंगे। चलो बताओ, जल्दी बताओ कैसे होंगे।
कैसे होंगे मैम? आधों को तो मैम ये वाला कैपिटल टी मिलेगा, आधों को ये वाला कैपिटल टी मिलेगा। यस और नो? यस और नो? जल्दी बताओ। यही सिखाता है ना मियोसिस हमें। मियोसिस क्या सिखाता है भाई? दो चीजें अलग हो जाएंगी। मियोसिस हमें सिखाता है दो चीजें अलग हो जाएंगी। दो चीजें, दो गैमीट्स, सॉरी दो अलील्स, दो क्रोमोसोम्स जो है डिप्लॉइड सेल के, दो क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो कुछ गैमीट्स को ये वाला कैपिटल टी मिलेगा, कुछ गैमीट्स को ये वाला कैपिटल टी मिलेगा। कोई भी कैपिटल टी मिले, सारे के सारे, वेरी गुड, सब गैमीट्स कैसे होंगे? सब गैमीट्स कैसे होंगे? कैपिटल टी वाले। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये बताओ, पेरेंट का डिप्लॉइड सेल ऐसा है। मियोसिस की प्रोसेस हमें सिखाती है कि जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं जोड़े वाले, वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो ये वाला स्मॉल टी इस वाले स्मॉल टी से अलग हो जाएगा। कुछ गैमीट्स को ये वाला स्मॉल टी मिलेगा, कुछ गैमीट्स को ये वाला स्मॉल टी मिलेगा। अब बताओ जरा, अब बताओ, कुछ गैमीट्स ऐसे वाले होंगे, कुछ गैमीट्स ऐसे वाले। मैम फर्क तो है ही नहीं, सभी क्या होंगे? सबके सब कैसे होंगे मैम? सबके सब यहां पर जो होंगे स्मॉल टी वाले होंगे, स्मॉल टी वाले होंगे। ऑल विल बी ऑफ सेम टाइप, स्मॉल टी। वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी टू सी। अच्छा ये बताओ बेटा, यहां पे पेरेंट के सेल के अंदर ये कॉम्बिनेशन है, डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड सेल है, दो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम पे कैपिटल टी है, एक क्रोमोसोम पे स्मॉल टी है। अब कुछ गैमीट्स को ये वाला कैपिटल टी मिलेगा, कुछ गैमीट्स को ये वाला स्मॉल टी मिलेगा। यहां पर कौन से दो टाइप के? वेरी गुड बेटा, यही चीज सिखानी थी। यहां पर क्या होगा? दो तरीके के गैमीट्स बनेंगे। कुछ गैमीट्स के पास कैपिटल टी गया है और कुछ गैमीट्स के पास स्मॉल टी गया है। वेरी नाइस, समझ गए? समझ गए? तो अब तो ये तुम देख के ही बता सकते हो, जीनोटाइप देख के बता सकते हो। अगर मान लो बेटा कैपिटल आर स्मॉल आर है पेरेंट में, तो इस पेरेंट के अंदर जो गैमीट्स बनेंगे, कुछ गैमीट्स कैपिटल आर वाले होंगे, कुछ गैमीट्स स्मॉल आर वाले होंगे। तो यहाँ पे दो तरीके के गैमीट्स बन रहे हैं जी, दो तरीके के गैमीट्स बन रहे हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर। वेरी गुड, ठीक है। एक आखिरी, कैपिटल वी, कैपिटल वी। यहां पे क्या है बेटा? कुछ गैमीट्स के पास कैपिटल वी जाएगा, कुछ गैमीट्स के पास कैपिटल वी जाएगा। तो यहां पे सारे गैमीट्स कैसे होंगे बेटा? कैपिटल वी वाले। कोई क्लास एंड नहीं हो रही है अभी, अब ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो अब बेटा ये बेसिक था, अब बेटा मुश्किल से हमारा टॉपिक बचा है मोनो हाइब्रिड। और तुम देखना, तुम इसको इतना प्यार से करोगे, तुम उसको इतना 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 प्यार से करोगे, तुम कहोगे मैम ये तो इजी है, ठीक है। चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट मोनो हाइब्रिड क्रॉस के साथ। मैं आपको पूरा मोनो हाइब्रिड क्रॉस बताऊंगी, समझाऊंगी। मेंडल ने जो किया उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, छोड़ दो। जो मैं बोल रही हूं बस उसको सुनो, ठीक है। चलो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है बेटा? मोनो होता है सिंगल, हाइब्रिड का मतलब हमें पता है हाइब्रिडाइज करा देना, दोनों को फ्यूज करा देना। क्या करा देना? फ्यूज करा देना। फ्यूज क्या? मेल गैमेट को फीमेल गैमेट को। कैसे? कैसे फ्यूज करा देना बेटा? हम पीछे समझ कर आए हैं वो कैसे फ्यूज कराते थे, कैसे रिप्रोड्यूस कराते थे, ठीक है। चलो, मोनो मतलब एक ऐसा क्रॉस जिसमें केवल हम एक ही कैरेक्टर के ऊपर ध्यान देते हैं। मतलब अगर मैंने यहाँ पे ये देखा कि ये प्लांट टॉल है, तो अब मैं किसी और बात पे फोकस ही नहीं करूंगी। अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि इस प्लांट के अंदर कौन से रंग के फ्लावर है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इस प्लांट के अंदर सीड का कलर क्या है, सीड की शेप क्या है। अरे हमने वो नहीं पढ़ा, 7 कैरेक्टर्स नहीं पढ़े, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड
हाइब्रिड बता रही हूँ बता। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में केवल सिंगल कैरेक्टर की स्टडी करते हैं, केवल सिंगल कैरेक्टर की स्टडी करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाइट की, तो केवल हाइट की बात होगी, बाकी सब चीजों को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। सीड का शेप, सीड का कलर, फ्लावर का कलर, प्लांट की बाकी सब चीजें भूल जाओ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अब हाइट की बात होगी, ठीक है। एक छोटी सी चीज है बेटा, मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स की क्या करी थी बेटा, मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स की स्टडी करी थी। कहाँ यार, वो पीपीटी में ही नहीं है, रुको। देख रहे हो बेटा, देख रहे हो बेटा, समृद्धि मैम का अलग फोल्डर चलता है मैम का। ठीक है, रुक जाओ। अरे यार, तो सेम खुल गया। वाओ, दैट स्लाइड इज मिसिंग। कोई नहीं, मैं लिखवाती हूँ बेटा, वो स्लाइड मिसिंग है। चलो मैं लिखवा रही हूँ, सुनो। जहां मेंडल की बात हुई थी, मेंडल ने क्या किया था बेटा, मेंडल ने क्या किया बेटा, मेंडल ने स्टडी करे 7 कैरेक्टर्स। मेंडल स्टडीड 7 कैरेक्टर्स। कौन से 7 कैरेक्टर्स की स्टडी करी थी उन्होंने बेटा, मैंने लास्ट क्लास में वैसे बताया था, बट कोई नहीं। पहला बेटा प्लांट या फिर स्टेम हाइट, ठीक है, जिसमें कि बेटा जो डोमिनेंट है वो है टॉल, और जो रिसेसिव है, जो रिसेसिव है वो है बेटा ड्वार्फ या फिर शॉर्ट, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर बेटा जो उन्होंने स्टडी करा, फ्लावर कलर। फ्लावर कलर में बेटा जो डोमिनेंट वाला होता है वो होता है वायलेट, और व्हाइट वाला जो होता है बेटा वो होता है रिसेसिव। तीसरा कैरेक्टर जो बेटा उन्होंने स्टडी करा वो था सीड शेप। सीड शेप में बेटा जो डोमिनेंट वाला होता है वो होता है राउंड, और जो रिसेसिव वाला होता है बेटा वो होता है रिंकल्ड, ठीक है। चौथा कैरेक्टर बेटा जो उन्होंने स्टडी करा वो था सीड कलर का। जो डोमिनेंट वाला होता है बेटा वो होता है येलो, और जो रिसेसिव वाला होता है वो होता है ग्रीन, ठीक है। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा था बेटा पॉड का कलर। पॉड का कलर जिसके अंदर मटर के दाने होते हैं, ठीक है। पॉड का कलर जो था बेटा डोमिनेंट वो था ग्रीन, और जो रिसेसिव था बेटा वो था येलो। पॉड की शेप आपने देखा होगा बेटा, कुछ मटर के पॉड एकदम क्या होते हैं, एकदम बढ़िया ऐसे फूले फूले होते हैं, बट कुछ बेचारे ऐसे पिचके पिचके से होते हैं, राइट। तो बेटा यहां पे भी 2 फॉर्म्स है, एक बेटा होती है फुल, ठीक है, उसको फुल बोलते हैं, और एक होती है बेटा कंस्ट्रिक्टेड। फुल को इन्फ्लेटेड भी बोलते हैं, फूला हुआ। दिस इज फुल, दिस इज
कंस्ट्रिक्टेड। एक और है बेटा, वो है पॉड, नहीं एक है फ्लावर पोजीशन। जो कि तुम्हारे पेपर में बहुत ही रेयरली पूछी जाती है, ठीक है, छोड़ दो इसको, नहीं पूछी जाती, बहुत ही रेयर चांस है। जल्दी बताओ, इतनी बात क्लियर हुई? एक मिनट, ओह सॉरी, इतनी बात क्लियर हुई बेटा? डोमिनेंट रिसेसिव समझ आया? लिख ही लो यार, ये भी क्यों छोड़ रहे हो? फ्लावर पोजीशन, अब तुम्हें एक्सियल और टर्मिनल बताना पड़ेगा यार। ओके, एक्सियल और रिसेसिव होता है टर्मिनल। बेटा जब प्लांट के अंदर, ये हटा दूं, ये हटा दूं, देखो कुछ पौधे ऐसे थे जिनमें ऐसे साइड में फ्लावर्स लगे हुए थे, और कुछ पौधे बेटा ऐसे थे जिनके बिल्कुल आखिरी पोर्शन पे, टर्मिनल मतलब बिल्कुल आखिरी पोर्शन में यहां फ्लावर्स लगे हुए थे, ठीक है? ये एक्सियल है और ये टर्मिनल है, ठीक है? संस्कृत क्लास, संस्कृत क्लास है, ओके, तो फिर क्लास खत्म करेंगे यार। बट यार मेरे को तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ाना था आज। वेट व्हाट, वी कांट बी एबल टू। तो बेटा फिर एक काम करते हैं, रुको एक सेकंड, कितने बजे है क्लास तुम्हारी? यार मैं सोच रही थी तुम्हारी क्लास आज एक्सटेंड कर दूं। ओके चलो क्लास खत्म कर रही हूं मैं। बेटा फिर कल ना रेडी रहना मोनो हाइब्रिड। और सुनो, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड जी, रुक क्यों नहीं रही हैं आप? बेटा आज की क्लास में वैसे हमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ना चाहिए था, बट चलो छोड़ो, कोई नहीं। सुनो मेरी बात, टुमारो क्या डेट है कल? आई नो बेटा संस्कृत की क्लास है, आई नो। टुमारो 4th October, 4th October, 3 p.m. Biology extra class। ठीक है, ठीक है, नहीं रिकॉर्डेड नहीं होगा, नहीं रिकॉर्डेड नहीं होगा। लाइव क्लास बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिकॉर्डेड तो नहीं करने वाले हम, सॉरी। जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि तुम बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, हम इसको रिकॉर्डेड नहीं रख सकते। कल की क्लास में मोनो हाइब्रिड डायहाइब्रिड दोनों पढ़ाऊंगे अब। इतनी जल्दी? हाँ इतनी जल्दी बेटा, इतनी जल्दी 3:30 से कर ले, फिर 5 बजे बेटा आपकी दूसरी क्लास होती है। कल मेरे को लंबी क्लास लेनी है यार, मुझे मोनो हाइब्रिड डायहाइब्रिड एक ही क्लास में पढ़ाना है। तो कल की क्लास बेटा होगी 3 बजे होगी, तुम स्कूल से आके रिकॉर्डेड देख लेना। क्रिकेट, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं अभी वाली क्लास एक्सटेंड करूं या फिर बेटा कल मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास लूं। बताओ बताओ। संडे बेटा, अब संडे को मुझे
वन शॉट लेक्चर रिकॉर्ड करना है चैनल के लिए अपने। बेटा कल हमारी 3 बजे क्लास है, ठीक है, और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं एक काम कर लेती हूँ, सुनो सुनो सुनो, मैं समझ रही हूँ बेटा बच्चों का स्कूल है, चलो मैं समझ रही हूँ, एंड आई डोंट वांट कि बच्चों का लॉस हो। लो 3:30 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें और नेगोशिएशन नहीं है, ठीक है ना, सारे नेगोशिएशन समृद्धि मैम के साथ करते हैं क्योंकि पता है मैम मान जाएंगी, ठीक है। चलो चलो, तो बेटा कल टुमारो बी रेडी, हम कल की क्लास में मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत, तो कोई मिस नहीं करेगा, ठीक है, कोई मिस नहीं करेगा। अभी ले लूं? जो बच्चे कह रहे हैं अभी ले लो, एक बारी जरा वोट कर दो। अगर आप कहोगे अभी कर दो तो मैं अभी कर दूंगी क्लास एक्सटेंड, है ना, फिर 45 मिनट्स क्लास चलेगी। जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी बताओ यार तुम। बेटा ये ना ऐसा टॉपिक है, मैं रिकॉर्डेड क्लास नहीं देना चाहती। आई वांट कि तुम क्लास में आंसर करो, तुम्हें थोड़ा फील आना चाहिए टॉपिक का। अगर चाहते हो अभी क्लास हो तो थम्स अप कर दो, नहीं चाहते तो थम्स डाउन कर दो। फिर कल क्लास 3:30 बजे होगी। 64% बच्चों ने कहा है कि अभी ले लो, क्या बात है। यस वेरी गुड, सो वी आर कंटिन्यूइंग आवर क्लास टुडे। ओके भाई क्लास कंटिन्यू हो रही है। 64% बच्चों ने कहा है कि अभी पढ़ा दो। चलो ये मजे आ गए यार, मजे आ गए। थैंक यू सो मच गाइस। तो बेटा जिन भी बच्चों को लग रहा है कि आप टायर्ड हो, आई कैन अंडरस्टैंड बेटा, इट्स नॉट इजी, डेली क्लास 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 क्लास, है ना, बट कुछ चीजें हैं, है ना, जो हमें करनी है। तो भाई वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का टॉपिक जल्दी से शुरू करते हैं। अच्छा अब सुनो, मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी खत्म कर दूं। डाई हाइब्रिड नहीं पढ़ाऊंगी आज, सिर्फ मोनो हाइब्रिड पढ़ाऊंगी। कुछ बच्चे बेटा 64% बच्चों ने कहा एक बच्चा कह रहा है मैं मिसक्लिक हो गया। यार तुम रोना धोना, मैं 15 मिनट से तो मैं तुमसे यही बातें कर रही हूं, मैं पढ़ाऊंगा अब। तुमने ही वोट किया है, मैंने तो नहीं किया। क्या करूं, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। आधा घंटा पढ़ाने दो बस, आधा घंटा पढ़ाऊंगी फिर छोड़ दूंगी। डाई हाइब्रिड नहीं पढ़ा रही, फिर वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। तो बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हैं विदाउट इफ एंड बट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस एक क्रॉस यहां पे कर लेते हैं और सब समझ लेंगे हम। जल्दी बोलो। सुनो मेरी बात, अब तुमसे नहीं पूछूंगी, मैं बताऊंगी क्या होगा। तुम्हें ना सर पे चढ़ा रखा है मैंने, ठीक है, सब कुछ बच्चों से पूछ पूछ के करो, बट फिर इनके नखरे नहीं खत्म होते। कल क्लास बेटा 3:30 बजे नहीं होगी, कल क्लास होगी 3 बजे, और मैंने बोल दिया क्लास होगी कल लंबी। चलो हो गया, भाग जाओ, चलो जाओ जाओ, गो गो गो, रेन रेन गो अवे, चलो जाओ भागो फुटो सब नहीं बेटा चलो, आई नो आप टायर्ड हो, कल फ्रेश माइंड के साथ 3 बजे मिल रहा है, 3:30 में नहीं 3 बजे मिल रहा है, लंबी क्लास लूंगी, मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड दोनों पढ़ाऊंगी, दोनों पढ़ाऊंगी तुम्हें। हाँ चलो, अब तुम्हारी नहीं बेटा मेरी बात मानी जाएगी, मैं अपनी बात मानवाऊंगी और मैं अपनी ही चलाऊंगी, और ये मैंने बोल दिया तो ये मैंने बोल दिया। तुम ये सब्जी मार्केट में आए हो क्या, नेगोशिएशन चल रहा है, नहीं भैया ठीक ठीक लगा लो, है ना, 60 रुपए का नहीं 50 रुपए का लगा लो, ये क्या चल रहा है सारा मोल भाव मुझसे ही करना है कोई। अब मैंने हो गया, अब भाई मेरा हो गया मत्था खराब, अब मैं चलाऊंगी अपनी 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 जिद चलाऊंगी मैं। डाउट से देख लेते हैं रिसेंट। मैम 1 PM होगा, मैम प्लीज अगेन एक्सप्लेन व्हाट इज एक्सोनल एंड टर्मिनल फ्लावर। देखो बेटा बता रही हूँ अब
चुप हो जाओ बस अब। देखो बेटा, कुछ प्लांट्स ऐसे, देखो दो तरीके के प्लांट्स हैं। पी प्लांट दो तरीके के होते हैं बेटा, पी प्लांट दो तरीके के होते हैं। किसी किसी पी प्लांट में क्या होता है बेटा, फ्लावर ना ये जो स्टेम है और ये जो ब्रांच है इसके बीच में लगा होता है, यहां पे, है ना, यहां पे ये जो स्टेम निकल रही है और ये ब्रांच के बीच में, स्टेम और ब्रांच के बीच में ये जो जगह होती है ना बेटा, यहां फ्लावर लगा होता है। तो जब फ्लावर यहां लगा होता है तो हम बोलते हैं फ्लावर एक्सियल है। बट यही फ्लावर अगर बेटा ब्रांच के बिल्कुल आखिरी हिस्से में लगा है, यही अगर बिल्कुल बेटा यहां पे टर्मिनल, टर्मिनल क्या होता है, आखिरी, टर्मिनल क्या होता है बेटा, आखिरी, बिल्कुल बिल्कुल यहां पे बिल्कुल टिप पे है, बिल्कुल टिप पे है, तो हम उसको बोलते हैं टर्मिनल। दिस इज एक्सियल एंड दिस इज टर्मिनल। मैम 16 कैसे क्रोमोसोम्स, बेटा एग्जाम्पल किसी और ऑर्गेनिज्म में तो हो सकते हैं ना बेटा, किसी और ऑर्गेनिज्म में तो 16 क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, किसी में 8 हो सकते हैं, किसी में 32 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। कैसे हो, सब बहुत बढ़िया है, तुम ही नहीं ठीक लग रहे हैं मुझे थोड़ा, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है बेटा, जब कैरेक्टर पास ऑन होते हैं और जो उनका रिजल्ट आता है उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। पॉड क्या होता है बेटा, मटर का छिलका जिसको तुम बोलते हो, जिसके अंदर मटर के दाने होते हैं उसको पॉड बोला जाता है। जिस पार्ट के अंदर, जिस स्ट्रक्चर के अंदर मटर के दाने होते हैं उसको पॉड बोला जाता है। वंस मोर, क्या वंस मोर, वंस मोर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मोनो, मोनो मतलब सिंगल, लाइक यू। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, ये हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा है। एक प्लांट है उसमें फ्लावर है, दूसरा प्लांट है उसमें फ्लावर है, उसके एंथर में से पोलन ग्रेन निकाल के दूसरे प्लांट के पास उसके पोलन ग्रेन पहुंचा दिए तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। दो प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन कराना मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। कल एनसेट है, ऑल द बेस्ट बेटा। मैम ये समझ नहीं, प्लीज इजी वे में समझाओ बेटा, कल और इजी वे में समझाऊंगी। पहले सेल बेटा, वो पहला सेल ही डिवाइड हुआ है, पहले सेल वहां नहीं बैठा रहता, पहला सेल डिवाइड होके दो उसके टुकड़े हो जाते हैं, पहला सेल एग्जिस्ट नहीं करता, फिर दूसरा सेल ऐसे ऐसे डिवाइड हो जाता है। क्या हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट बेटा बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। आपके घर में कोई प्लांट है, उसमें आपको एंथर में पोलन ग्रेन्स दिख रहे हैं, उनको निकालो, किसी और प्लांट के स्टिग्मा पे जाके छोड़, फ्लावर पे स्टिग्मा पे जाके छोड़ दो, यू कैन श्योरली ट्राई दैट। काफी बच्चे कह रहे हैं कल 1 बजे क्लास कर लो। मैम मैं तो 4 बजे आती हूँ बेटा, आई एम सो सॉरी, रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा अब आपको। क्या सभी सेल्स में क्रोमोसोम नंबर वेरी करते हैं बेटा, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अगर हम सेल्स देखें तो वहां वेरी नहीं करते। अगर ह्यूमन बीइंग की बॉडी के हर सेल में अगर 46 है तो हर सेल में 46 होंगे, एक्सेप्ट स्पर्म एंड, वहां पे हाफ हो जाते हैं। किसी और ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल लें, जैसे कि बेटा फॉर एग्जाम्पल एक फंजाई होती है जिसका नाम होता है न्यूरोस्पोरा, ठीक है। वहां पे उसके सेल के अंदर क्या होते हैं, उसके सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं बेटा, 6 क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा। 8 डॉटर सेल ऐसे नहीं बनते, या तो 2 बनते हैं या फिर 4 बनते हैं, या तो 2 बनते हैं या फिर 4 बनते हैं। माइटोसिस में 2 बनते हैं, मियोसिस में 4 बनते हैं। बेटा बताया ना, अगर क्रोमोसोम, बेटा ये ना अब सेल डिवीजन चैप्टर हम पढ़ते हैं क्लास 11th में डिटेल में, ठीक है। अभी आप ये रखो कि क्रोमोसोम कॉपी बनाता है और फिर उसको इक्वली क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। यही पढ़ना है बेटा डाइहाइब्रिड क्रॉस में। वेरी गुड क्वेश्चन। एक बच्चा कह रहा है मैम अगर प्लांट के फ्लावर का कलर व्हाइट है, रिसेसिव है, तब क्या ये कंपलसरी है कि उसके सीड का कलर भी ग्रीन होगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बेटा, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। अगर उसका फ्लावर व्हाइट है तो उसका जो सीड का कलर है वो डोमिनेंट वाला भी हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं है। पॉड क्या होता है बेटा, मटर का दाना जिस छिलके के अंदर होता है उसको पॉड बोलते हैं,
बेटा ओवरी में कितने ओव्यूल होते हैं बेटा? ये वैरी करता है, तुम मटर के दाने खोलो भाई, तुम्हें पता चलेगा कि कितने सारे ओव्यूल हैं, वो सब ओव्यूल होते हैं, ठीक है। चलो भाई, बहुत सारी कंफ्यूजन है आई नो, और मुझे पता है तुम लोग हो गए हो सैचुरेट, बट अब हम मिल रहे हैं बेटा कल 3 बजे, और नो इफ नो बट ओनली भटाभट ठीक है, चलो भाग जाओ अब, चलो बाय बाय। कल एक्स्ट्रा क्लास है 3:30 बजे, आ जाना समृद्धि मैडम से मिलने। 3:30 PM गाइस, नो 3 PM गाइस, 3 PM है गाइस, 3 PM। चलो बाय बाय, टाटा, बाय बाय।